भूत भगाने के नाम पर एक परिवार की 5 बच्चियों के साथ दुष्कर्म। बाबा बोला, तुम्हारे घर में सोना चांदी गड़ा है, पूजा पाठ करना पड़ेगा। लोगों को बहकाने के बाबाओं के पास सिर्फ दो तरीके होते हैं। या तो लोगों को इतना ज़्यादा डरा दो या फिर उनको बहुत ज़्यादा लालच दे दो। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है। कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र के पुणे के एक परिवार की है। एक परिवार में 3 भाई रहते थे, संदीप, सतीश और गौतम। और उनकी एक बूढ़ी माँ सुमित्रा रहती थी, जिसकी उम्र 70 साल थी। परिवार बड़ा खुशी से रहता था। तीनों भाइयों के सिर्फ लड़कियां ही थी। परिवार में 8 लड़कियां थी, किसी को कोई लड़का नहीं था। लड़के की चाहत में परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। डॉक्टरों के पास दवाई ले लेकर उस परिवार पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। अब उन्होंने लड़के की उम्मीद बिल्कुल खो दी थी। एक बार ऐसा होता है, जो बीच वाली बहू होती है सुमित्रा की, उसकी माँ कॉल करती है सुमित्रा के पास। मतलब कि रिश्ते में सुमित्रा की वो समधन लगती थी। बोलती है, मैंने किसी बाबा से कुछ दिखाया था तो उसने बताया कि आपके परिवार में कोई प्रेत है, इसलिए लड़का नहीं हो रहा है। आप एक बार उस बाबा से बात कर लो। सुमित्रा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि वो पाखंडों से बहुत दूर थी। लेकिन लड़के की चाहत में सुमित्रा सोचती है, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। सुमित्रा की समधन उस बाबा को लेकर आती है, तो बाबा आते ही देखता है परिवार बड़ा है, तीनों भाई एक साथ रहते हैं, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़का है नहीं। देख लेता है पाखंडी बाबा परिवार को कैसे अपनी काबू में करना है। बाबा सुमित्रा के लड़कों से अलग अलग बात करता है। बड़े वाले लड़के को बोलता है, तुम्हारे घर में सोना चांदी गड़ा है, पूजा पाठ करना पड़ेगा। बीच वाले लड़के को बोलता है, तुम्हारी छोटी बेटी के अंदर प्रेत है, 2 महीने के अंदर वो मर जाएगी, पूजा पाठ जरूरी है। तीसरे वाले को बोलता है, तुम्हारी बहू को लड़का हो जाएगा। फिर वो भी उसकी बातों में आ जाता है। पूरा परिवार ये सोचने लगता है, यही समझता है बाबा के अंदर कोई ना कोई शक्ति जरूर है। धीरे धीरे बाबा का घर में आना जाना शुरू हो जाता है। पास के मंदिर में बाबा 2-2, 3-3 घंटे पूजा पाठ करता है। धीरे धीरे घर आता है, बच्चों के साथ खेलता है, गोद में उठाता है और सुमित्रा को बोलता है कि ये मैं इनका मामा लगता हूँ, क्योंकि आपकी समधन का मैं जानकार हूँ। सुमित्रा भी उसको परिवार का हिस्सा मानने लगती है। एक दिन की बात है, अचानक बाबा घर पर आ जाता है। वो साथ में पूजा का सामान भी लेके आता है। नारियल, काला कपड़ा, नींबू, मिर्च, काली मिर्च, जो भी सामान पूजा पाठ में होता है सारा सामान लेके आता है और बोलता है, आज पूजा पाठ करेंगे, मुझको लगता है आज तुम्हारी घर में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ऐसे करते हैं। बाहर वाले कमरे में बाबा बैठ जाता है। परिवार को बोलता है, तुम बाहर दरवाजे के पास बैठ जाओ, मैं दरवाज़ा बंद करूँगा और आपकी जो बीच वाली पोती है उसको कमरे के अंदर लेके आओ। बाबा हवन करना स्टार्ट कर देता है। रूम के अंदर धुआं ही धुआं होता है। बाबा बच्ची को डंडे मारता है। बच्ची चिल्लाती है, रोती है। बाहर तक आवाज़ आती है। परिवार के लोग बाहर दरवाजे के पास बैठे हुए थे। जब बाबा बाहर आता है हवन ख़त्म करने के बाद, तो सुमित्रा बोलती है, बाबा जी बच्ची रो रही थी, क्यों रो रही थी? तो बाबा बोलता है, इसके अंदर प्रेत घुसा था जिसको मैंने निकाला है, इसलिए यह रो रही थी। परिवार वाले विश्वास कर लेते हैं। फिर बोलता है, अभी इसकी एक पूजा और करनी पड़ेगी। बाबा जितनी बार भी पूजा पाठ करता था 5 से 10 हज़ार रुपये हर हर बार लेता ही था। एक हफ्ते बाद दोबारा से बाबा पूजा पाठ के लिए आता है। उनको बोलता है, आज फिर पूजा पाठ करनी पड़ेगी। अब की बार बाबा बोलता है, अंदर वाले कमरे में पूजा पाठ होगी, सब बाहर बैठे रहेंगे। बाबा लड़की को लेकर अंदर जाता है। लड़की को नींबू की मालाएं पहनाई जाती हैं। बाबा उनको बोलता है, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर लूं? आप लोगों की परमिशन हो तो। मैं तो लड़की का मामा लगता हूं, आप मुझ पर विश्वास तो करते ही होंगे। परिवार वालों ने भी सोचा, लड़की का मामा है, लड़की के मामा का रिश्ता है, क्या शक करना। वो शक कर लेते हैं। अंदर जाकर वो ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा अपनी औकात पे आ जाता है। बच्ची को नींबू की मालाएं पहनाता है, उसके शरीर पर नींबू काटता है, उसके प्राइवेट पार्ट को वो छेड़ता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसके साथ गलत काम करता है। बाहर तक आवाज़ आती है। घर वाले फिर भी यही सोच रहे थे, कोई प्रेत का साया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे वो हफ्ते 2 हफ्ते में पूजा पाठ ऐसे ही करता है। ऐसे कर करके 5 बच्चों के साथ दुष्कर्म करता है। एक दिन की बात है, सुमित्रा की बड़ी पोती ज्योति घर से गायब हो जाती है। परिवार वाले ढूंढने जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन नहीं मिलते।
सुमित्रा बोलती है बाबा जी से पूछना पड़ेगा कि मेरी पोती कहाँ गई। बाबा जी को ढूंढते हैं, वो नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे सुमित्रा और उसके परिवार का बाबा के ऊपर शक होता है, बाबा भी गायब है और मेरी बच्ची भी गायब है। कहीं बाबा ने मेरी बच्ची को, मेरी पोती को किडनैप तो नहीं कर लिया है। तो दुख के मारे रो रही थी और पुलिस कंप्लेंट भी कर देते हैं। तो छोटी छोटी बच्चियां उनके पास बैठी बैठी वो भी रो रही थी अपनी बहन को याद करके। तो धीरे से एक बच्ची बोलती है, दादी एक बात बताऊं, आप मारोगे तो नहीं? तो वो बताती हैं कि बाबा जी हमारे साथ बहुत गलत काम करते थे, हमारे कपड़े उतरवा लेते थे, हमारे शरीर पर नींबू काटते थे और हमारे शरीर को सहलाते थे, हमारे प्राइवेट पार्ट से उनको छूते थे। बच्चियाँ सारी दास्तां अपनी दादी को बता देती हैं। दादी का दिल भर जाता है, वो बेहोश हो जाती है कि उनके रहते हुए उनकी बच्चियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इतना बड़ा पाप हुआ है, वो कभी भी इस पाप से बच नहीं पाएगी। पुलिस बाबा को ढूंढ लेती है, ज्योति बाबा के पास मिलती है जिसके हाथ पैर मुंह बांध रखे थे। ढूंढने के बाद बाबा को जेल में डाल दिया जाता है और उससे सच उगलवाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। बाबा हाँ भर लेता है, मैंने हाँ इस परिवार के 5 बच्चों का शोषण किया है और इनके 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए हैं। महाराष्ट्र में 2013 में एक ऐसा कानून बना था जिसमें जादू टोने के नाम पर 6 महीने से लेकर 7 साल की सज़ा है और 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है। आज के समय में समाज में बहुत सारे पाखंडी बाबा घूम रहे हैं जो परिवारों को लूट रहे हैं, अंधविश्वासों में लोगों को डाल रहे हैं। बाबाओं के पास सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं लोगों को बहकाने के, या तो उनको ज़्यादा डरा दो या फिर उनको लालच दे दो। इस परिवार में भी ऐसा ही हुआ, लड़के का लालच देकर पूरे परिवार को लूट लिया। आज वो बाबा जेल में है। कई बार उसने परिवार को एक पत्र लिखा है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कानून उसको सज़ा ज़रूर देगा। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।